दोस्तों एक बार फिर से चिराग पासवान ने बीजेपी की एक और दिक्कत बढ़ा दी है। यानी अब तक मैं आपको 9 मुद्दे बता रहा था ना, एक 10वां मुद्दा ऐसा आ गया है कि चिराग पासवान ने जाहिर कर दिया है कि उनके चाचा पशुपति पारस से अमित शाह ने मुलाकात करके गलती कर दी। यानी एनडीए में खटपट की जो आहट सिर्फ सुनाई दे रही थी, अब वो खटपट नहीं बल्कि आहट से ज्यादा की कहानी अब चिराग पासवान बयां कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा संकेत दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अब अलग अलग राज्यों में छोड़ने वाले नहीं है बीजेपी को। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि आपको याद है कि तकरीबन 24 घंटे पहले मैंने उनका एक बयान भी दिखाया था और खबर दिखाई थी। झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचकर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो जिन राज्यों में साल के आखिर में चुनाव होने जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, वहां चुनाव लड़ेंगे। अब ये बीजेपी को तय करना है कि क्या वो चिराग पासवान की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या फिर चिराग पासवान अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। ये जानते हुए भी कि झारखंड में से लेकर चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, कहीं पर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बहुत भारी वजूद नहीं है, फिर भी ये फैसला लेना कि अपनी ही संग साथी वाली पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए चिराग पासवान तैयार है, इसने बीजेपी को सख्ते में ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चिराग पासवान के ताजा बयान और ताजा फैसले ने बीजेपी को थोड़ा परेशानी में डाल दिया है। ये इसलिए क्योंकि लगा था कि शायद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से अमित शाह मुलाकात करेंगे तो चिराग पासवान के पास एक संदेश जाएगा कि जो 2021 में उनकी पार्टी के साथ हो चुका है वो फिर से हो सकता है, जिसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया कि वो भूले नहीं है 2021 में उनके साथ क्या हुआ था, कैसे पार्टी तोड़ी गई, सभी पदों से हटा दिया गया, उनके पिता की पार्टी उनसे छीन ली गई, उनको उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश हुई। यही नहीं, पशुपति पारस से मुलाकात के बाद एक और बड़ा सियासी धमाका चिराग पासवान ने किया। पहले खबर देखिए क्या है। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में संभावना तलाश रहे चिराग, एनडीए में बढ़ सकती है खटपट। दरअसल आपको तो पता ही है कि वैसे तो महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में चारों जगह चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होगा, हरियाणा में 1 फेज में, यानी 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर को लेकर पहले से ही बीजेपी रणनीति बना रही थी कि किसके साथ गठबंधन किया जाए, किसके साथ नहीं किया जाए, किसको कहां छोड़ा जाए, क्योंकि अगर बीजेपी की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो कश्मीर के मुकाबले जम्मू में उसका थोड़ा बहुत आधार नजर आता है। ये बीजेपी भी जानती है कि कश्मीर में खास वजूद नहीं है, लेकिन इन सब के बीच जब उनके अपने ही सहयोगी उनके खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे तो जनता के बीच एक संदेश जरूर जाएगा कि ये एनडीए जो है ये सिर्फ एक दिखावा छलावा है, ये कभी भी टूट सकता है। और इसी ने दोबारा से बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। पहले खबर पढ़कर बता रहा हूं, खबर क्या है। इसमें लिखा हुआ है, एनडीए सरकार में शामिल लोजपा रामविलास के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई मौकों पर विपक्ष के मुद्दों के साथ जाकर भाजपा को असहज कर चुके हैं। अब चिराग जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए संभावना तलाश रहे हैं। इसके मद्देनजर चिराग से बुधवार को नई दिल्ली में अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रफी मलिक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। खबर ये आई है कि जो ये मुलाकात हुई है इसमें कहा गया है कि हम जो फोकस करेंगे हम जम्मू में भी करेंगे और कश्मीर में। दरअसल बीजेपी का फोकस सिर्फ जम्मू जम्मू में, कश्मीर में फोकस ज्यादा नहीं हो पाता। वो जानते हैं वहां उनकी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन जम्मू में है। अब जम्मू में भी, कश्मीर में तो है ही है, क्योंकि ये जो चिराग पासवान का है उनका ये नहीं है कि मुसलमानों को दूर रखिए, मुसलमानों से मतलब नहीं, वो मुस्लिम वोटर्स के साथ भी खड़े रहते हैं। इसीलिए आप देखिए उन्होंने हाल ही में मुजफ्फरनगर मामला जो आया था जिसमें कांवड़ यात्रियों के लिए हिंदू मुसलमानों वाला मसला था, चिराग पासवान ने बड़े पुरजोर तरीके से विरोध किया था उसका, असंवैधानिक बता दिया था इस फैसले को योगी सरकार के। और अब कश्मीर में जाकर तो ही है, जम्मू में भी वो टेंशन बढ़ा सकते हैं। खबर आगे पढ़ देता हूं। झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा। इस दौरान चिराग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संबंधी रणनीति पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा चुनाव से संबंधित निर्णय लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया है। पिछले दिनों में रांची में अपने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। खैर, मैं पूरी तरीके से सही खबर बताऊं, अकेले लड़ने का ऐलान नहीं किया अभी उन्होंने। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि चुनाव में गठबंधन करना है नहीं करना है देख लीजिए, क्योंकि हम तो लड़ेंगे 28 सीटों पर, हमारी 28 सीटों से कम होने वाली नहीं है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी अपनी बात पर वो अटक रहे, और देखिए क्या हुआ। चिराग पासवान ने जो कहा, बिहार के अंदर उतनी ही सीटें बीजेपी को देनी पड़ी। अब 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान झारखंड में किया गया, इसीलिए कि चिराग पासवान बैकफुट पर आए, दबाव में आए, इसीलिए उनके चाचा पशुपति पारस से मुलाकात की गई थी। लेकिन खबर यह भी है कि पशुपति पारस जरूर अमित शाह से जाकर मुलाकात करे आए, लेकिन ये बात भी पशुपति पारस जानते हैं कि अब ये वो वाले हालात नहीं है
जहां बीजेपी अपनी मनमर्जी चला लेगी। इसीलिए वो दूसरा दरवाजा भी उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान के लिए पहले से खोल कर रखा है, यानी चाचा भतीजे एक हो सकते हैं और बीजेपी को गच्चा दे सकते हैं। उस तस्वीर ने असहज कम किया चिराग पासवान को, बल्कि उनकी ताकत को और दोगुना बढ़ा दिया या उनकी हिम्मत को दोगुना बढ़ा दिया। जो कल तक झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की बातों को कह रहे थे कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनका कहना था कि नागालैंड, जो कि भाई पूर्वोत्तर का एक राज्य है, वहां पर भी कोई ऐसे हालात नहीं है कि भाई चिराग पासवान की पार्टी का दम है, लेकिन वहां 2 सीटें इन्होंने जीती। अब उसी सीट को आधार बनाते हुए वो झारखंड से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक संभावनाएं तलाश रहे हैं। जैसे ही खबर निकल कर आई कि झारखंड के बाद अब दूसरी जगह टेंशन बढ़ाने जा रहे हैं चिराग पासवान, तो एक फैसला लिया गया। क्या है देखिए, खबर क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, नपारा टाइम्स कहता है। चिराग पासवान के सियासी पर कतरने में जुटी बीजेपी, मोदी के अनुमान का बड़बोलापन पड़ने लगा भारी। जाने इसमें बताया गया कि अब इसे भाजपा का डैमेज कंट्रोल का है, फिर अचानक से पर लगे लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को संतुलन में लाने की नीति। सच्चाई ये कि भाजपा लोजपा को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा आर में बटा देखना नहीं चाहती। ये खबर सोचिए क्या किसने बंटवाया है? बीजेपी ने ही बांटा है, और अब कह रहे हैं खबर की बटा देखना नहीं चाहती। भाजपा का ये प्रयास जब लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहा था, तब राष्ट्रीय लोकजपा नेता पशुपति पारस को पर लग गए थे, और बीजेपी जब विधानसभा 2025 की तैयारी कर रही है तो चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे केंद्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की बागी स्वर नहीं चाहती। गौर करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान केवल पारस ने खोया, केंद्रीय मंत्री पद गया, सांसदी गई, उपचुनाव में सुनील पांडे के लिए सीट तरारी मांगी तो उनके उम्मीदवार को भाजपा ने हड़प लिया। ये तमाम चीजें हुई। देखिए, इसमें कहा गया कि दोनों चाचा भतीजा वो एक करने की कोशिश बीजेपी कर रही, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बीजेपी ने 2 हिस्सों में बांटकर कैसे खेल किया, इसे समझिएगा। अब मैं उत्तर प्रदेश की एक पार्टी का जिक्र करने जा रहा हूं, वो है अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल। अपना दल में क्या था कि अपना दल जब 2 हिस्सों में टूटी तो उसके बाद बीजेपी समय समय पर ये बताती और जताती रही। अनुप्रिया पटेल अभी हाल ही में जैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रही थी, कभी आरक्षण का मुद्दा, तो कभी अवैध वसूली टोल टैक्स का मुद्दा, कभी नजूल भूमि का मुद्दा। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के तेवरों को ठंडा करने के लिए योगी आदित्यनाथ से ने मुलाकात कर ली थी, किससे? पल्लवी पटेल से, जो अनुप्रिया पटेल की न केवल बहन है बल्कि दोनों बहनों में सियासी तौर पर प्रतिद्वंदिता भी है। यानी ये दिखाने और जताने की कोशिश हमेशा एक सिरा हमेशा बीजेपी छोड़कर रखना चाहती है कि अगर चिराग पासवान ज्यादा बागी तेवर दिखाएंगे तो उनके साथ पशुपति पारस है, पशुपति पारस ज्यादा करेंगे तो चिराग पासवान हमारे साथ है। ऐसी अनुप्रिया ज्यादा बोलेंगी तो पल्लवी पटेल हम अपने साथ ले आएंगे, पल्लवी ज्यादा बोलेंगी तो उनको हटा देंगे, अनुप्रिया को अपने साथ रखेंगे। ये काम ये करते रहे। महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ करने की कोशिश की जा रही, काफी कोशिश की गई शरद पवार को साथ लाने की, जब वो नहीं आए तो अजित पवार को लिया है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। फिलहाल बीजेपी ये सोच रही है कि पशुपति पारस के बहाने चिराग पासवान को दबा लिया जाए, लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। नमस्कार।